नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसेल की एक कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ सबसे दिलचस्प आइडियाज के बारे में। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा विरोधाभास जो पैसे के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है। ये हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं, है ना? कि पैसे के मामले में सफलता हमेशा किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान दिवालिया हो सकता है और वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका असली राज क्या है? देखिए, पैसे के मामले में कामयाब होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब इसका लेना देना हमारी समझदारी से ज्यादा हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारे फैसलों से है। तो चलिए अब इस किताब के पहले बड़े खुलासे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसों को लेकर कोई भी इंसान असल में पागल नहीं होता। ये आइडिया हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। दूसरों के वित्तीय फैसलों को जज मत कीजिए, क्योंकि हर किसी के फैसलों के पीछे उसकी अपनी एक कहानी होती है, उसका अपना एक अनुभव होता है। सोचकर देखिए, हमारे अनुभव ही हमारी वित्तीय सच्चाई बनाते हैं और इसीलिए जो फैसले हम लेते हैं वो हमारे लिए तो 100% सही होते हैं, भले ही किसी और को वो अजीब लगे। तो पहली सीख ये है कि हर किसी का पैसे के साथ रिश्ता उसके अपने तजुर्बे से बनता है। अब आते हैं दूसरे खुलासे पर, जो पैसे से जुड़ा एक बहुत बड़ा भरम तोड़ता है। ये कि महंगी चीजें खरीदकर हम दूसरों की नजरों में कूल बन जाते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे एक मिथक है। किताब में इसे एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया गया है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। और ये हमारी अपनी इच्छाओं के बारे में एक बड़ी ही हैरान करने वाली सच्चाई बताता है। और देखिए, मजे की बात यहीं से शुरू होती है। हम दूसरों की दौलत को अपनी तारीफ पाने की इच्छा का एक पैमाना बना लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि उनकी जगह हम होते तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते। तो दूसरी सीख बिल्कुल साफ है। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो बचाई जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और इसी सोच से हम पहुंचते हैं एक और जरूरी बात पर। पैसा कमाना और उसे अपने पास बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। मतलब पैसा कमाना एक तरह से अटैक करने जैसा है, जिसमें जोखिम लेना पड़ता है, जबकि पैसा बचाए रखना डिफेंसिव खेलने जैसा है, जहां आपको विनम्र और सतर्क रहना पड़ता है। तो तीसरी सीख ये है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए एकदम अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। तो अगर दौलत का मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? हमें इससे असल में मिलता क्या है? ये कोई बड़ा घर या कोई महंगी कार नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। दौलत का सबसे बड़ा रूप है आज़ादी। हर सुबह उठकर ये कह पाने की आज़ादी कि मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। अपने समय पर अपना खुद का नियंत्रण होना। तो आखिर में सवाल यही है, हम वास्तव में अपने कितने समय के मालिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दौलत के बारे में हमारी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर सकता है।